हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया। और सब अपना काम बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, है ना। बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की। जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं दैट इज एसिड्स एंड बेसिस। एसिड बेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट या बेसिक कॉन्सेप्ट एसिड बेस का बताऊंगा, उसके बाद एडवांस कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज आई थी जिन्होंने एसिड्स बेस के बारे में बताया था, ठीक है। बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स। एसिड्स का बेसिक कॉन्सेप्ट बताना। बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे बताएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी हम आइडेंटिफाई कर दें कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी अगर शो हो रही है तो वो क्या सब्सटेंस है, एसिड है, तो हम बता सकते हैं बेसिकली वो क्या है, एसिड है। जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो एसिड हैव सोर इन टेस्ट। कैसा होता है? एसिड्स हैव सोर इन टेस्ट। अगर हम टेस्ट करें एसिड को तो कैसा उसका टेस्ट आएगा? तो हम कहेंगे उसमें खट्टा टेस्ट आता है। इसका मतलब खट्टा टेस्ट आया, इसका मतलब वो क्या होगा, एसिड होगा। दूसरा होगा टर्न्स ब्लू टू रेड कलर इन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पे ब्लू से रेड कलर चेंज हो जाता है। क्या होता है? टर्न्स ब्लू टू रेड कलर इन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पे ब्लू से रेड कलर में चेंज हो जाती है, तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। समझ में आया? इसके बाद थर्ड होगा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड्स होते हैं वो अपने में से करंट को पास कर सकते हैं। एसिड जो होते हैं एक्वा सॉल्यूशंस या डाइल्यूट सॉल्यूशंस में हम बात करें तो वो क्या करते हैं, आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। आयंस में डिसोसिएट हो गए तो आयंस क्या कर सकते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब हम करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ इज द न्यूट्रलाइजेशन द बेसिस। क्या होगा? ये बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दे न्यूट्रलाइज द बेसिस। मतलब क्या होगा, जो बेसिस होते हैं ना, अभी मैं बताऊंगा आपको बेसिस के बारे में। बेसिस जो होते हैं उसको क्या कौन न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिड। एसिड के साथ बेस जुड़ता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कह सकते हैं। और हम बात करें एसिड जो है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एसिड जो होता है वो मेटल के साथ अगर रिएक्ट करता है, बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करें, थोड़ा सा मिक्स पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि कुछ सब प्रॉपर्टी जो होती है वो एक साथ हम समझ ले तो हमें बहुत अच्छे से एसिड की प्रॉपर्टीज समझ सकते हैं, ठीक है। एसिड जो होते हैं अगर वो मेटल के साथ रिएक्शंस करें तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये बात भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ये बात भी हम यहाँ क्या समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो हम कह सकते हैं एसिड जो होते हैं ये एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ में आया? इसके बाद हम बात करते हैं एसिड जो होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, कोरेसिव नेचर के होते हैं। मतलब बर्निंग सेंसेशंस कॉज करते हैं। जब हमारे स्किन के साथ टच हो जाते हैं बर्निंग सेंसेशंस कॉज करते हैं। इसका मतलब एसिड जो होते हैं कोरेसिव नेचर के भी होते हैं। तो फिफ्थ आ गया, एसिड्स हैव कोरेसिव कोरेसिव इन नेचर। नेचर में वो कोरेसिव होते हैं, बर्निंग सेंसेशंस कॉज करते हैं। दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड से हम इन प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करके हम कह सकते हैं कोई सब्सटेंस एसिड है या कोई सब्सटेंस एसिड नहीं है। समझ में आ गया होगा एसिड कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं बेसिस की। किसकी बात करते हैं? बेसिस की। तो बेसिस के सेक्शंस में समझें तो हम बेसिस कह सकते हैं कि बेसिस क्या होते हैं। हम कल लग लिखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस। बेसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो सेम वही आएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसा कि हमने एसिड में समझा कि टेस्ट कैसा होता है, सोर, लेकिन यहाँ पे जो बेसिस होता है इसका टेस्ट सोर नहीं होता, इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। तो लिखेंगे फर्स्ट
जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिस हैव बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में वो होते हैं बिटर, मतलब कैसे होंगे, कड़वे टेस्ट के होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड है टर्न्स रेड टू ब्लू कलर इन लिटमस पेपर, क्या करेंगे, टर्न्स रेड टू ब्लू कलर, जो ब्लू कलर होता है बेटा उसमें शो होते हैं, इसका मतलब जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बेसिस। सेम केस है बेसिस में, दे भी या क्या कर सकते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सेम केस है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी की, क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दे न्यूट्रलाइज द एसिड, ये क्या कर सकते हैं, जैसे ये एसिड जो थे बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे थे, ये क्या करेंगे, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है दे न्यूट्रलाइज द एसिड, एसिड को क्या कर देते हैं बेटा, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे बेस को न्यूट्रलाइज एसिड करने वाले थे और जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाले बेस होते हैं। समझ में आ गया। फिर प्रॉपर्टी की तरफ चलें तो हम कह सकते हैं जो एसिड बेसिस होते हैं, एसिड चाहे बेसिस दोनों कैसे होते हैं, कॉर्सिव नेचर के होते हैं, जो हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उसका केस समझ रहे हैं। तो बेसिस हैव कॉर्सिव इन नेचर, ये भी कैसे होते हैं, कॉर्सिव हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू समझे, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉर्सिव नेचर एसिड बेसिस होंगे, और HCl H2SO4 ये क्या कॉर्सिव नेचर की क्या होती है, एसिड होती है। ठीक है, तो दीज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस। इन कॉन्सेप्ट को समझ के हम बता सकते हैं कोई सब्सटेंस एसिड है या एसिड नहीं है, या बेस है तो बेस नहीं है। समझ में आ गया। तो दीज आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम चलते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की तरफ। तो एडवांस कॉन्सेप्ट में सबसे पहला सेक्शन आ रहा है आर्हीनस कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम तीन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आर्हीनस कॉन्सेप्ट, सेकंड इज ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट, और थर्ड वन इज नोन एज लेविस कॉन्सेप्ट। तो हम सबसे पहले आज मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूं आपके साथ कौन सा, आर्हीनस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब समझते हैं आर्हीनस कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो पहला ही कॉन्सेप्ट आ रहा है जो एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस के बारे में आता है, दैट इज आर्हीनस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो वो समझते हैं। आर्हीनस क्या था, बेटा एक बेसिकली साइंटिस्ट थे। क्या थे, साइंटिस्ट थे, जिनके ऑनर के लिए हम उस कॉन्सेप्ट को आर्हीनस लिखना स्टार्ट कर दिया और आर्हीनस कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आर्हीनस एक साइंटिस्ट थे। क्या थे, साइंटिस्ट जिन्होंने एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को बताया था। बेसिकली मैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ। जो आर्हीनस साइंटिस्ट उन्होंने क्या कहा, कोई भी सब्सटेंस अगर एक्वस सॉल्यूशंस में, एक्वस मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में अगर वो डिसोसिएट हो जाए, वो सब्सटेंस डिसोसिएट मतलब ब्रेक डाउन हो जाए, स्प्लिट अप हो जाए, किसमें, आयंस में, और आयंस में पर्टिकुलर एक आयन है दैट इज H पॉजिटिव आयन अगर रिलीज कर दें, या OH नेगेटिव आयन रिलीज कर दें इन द एक्वस सॉल्यूशन, H पॉजिटिव आयन इज द हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन इज द हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर दें तो वो सब्सटेंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, एसिड और बेस हो सकते हैं। अगर एक्वस सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है तो वो कहा जाएगा, क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है तो वो सब्सटेंस क्या होगा, बेस होगा। इस तरीके से आर्हीनस कॉन्सेप्ट ने एसिड बेस का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ नोन एज बेसिकली एक्वस सॉल्यूशंस के लिए। वाटर में अगर कोई सब्सटेंस डिसॉल्व होता है तो अगर H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है तो हम कह सकते हैं वो सब्सटेंस क्या होगा, एसिड या बेस हो सकता है। समझ में आया। आर्हीनस कॉन्सेप्ट क्या है, एक्वस सॉल्यूशंस पे वर्क करता है। तो हम समझते हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हीनियस साइंटिस्ट जिसके सर नेम के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया।
ठीक है, उनका साइंटिस्ट का सर नहीं तो उनके ऑनर के लिए हमने आर्डिनस उनका वर्ड यूज़ कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो आर्डिनस कॉन्सेप्ट और एसिड बेस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एसिड के बारे में समझाना चाहता हूँ, एसिड्स के बारे में। किसके बारे में? एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस which give H positive ion in the aqueous solution they are considered as the acid। तो क्या कर लिखेंगे? The substance which gives H positive ion, कौन से? H positive ion। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा H3O positive ion रिलीज हो सकते हैं, कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है तो थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अभी सिर्फ आप समझें, H सब्सटेंस विच गिव H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज एसिड्स। ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव रिलीज करे वो सब्सटेंस क्या होते हैं? एसिड होते हैं। अगर हम बेसिस की बात करें, किसकी बात करें? बेसिस की बात करें, तो बेसिस बेसिकली अगर हम समझें बेसिस क्या होते हैं, तो बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो OH नेगेटिव आयंस क्या रिलीज करेंगे? OH नेगेटिव आयन। तो यहां लिख सकते हैं द सब्सटेंस which gives OH negative ion, that is hydroxyl ion in the aqueous solution is known as basis। उसे हम क्या कहेंगे भाई? बेसिस कह सकते हैं। तो इस तरीके से एसिड और बेस की मेरे को फंडामेंटल डेफिनेशन यहाँ से आर्डिनस कॉन्सेप्ट समझ में आई कि ऐसे सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन या H3O पॉजिटिव दैट इज हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस में, तो दे आर कंसिडर्ड एज एसिड। और ऐसे सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयन दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो सब्सटेंस क्या होंगे? बेसिस। इस तरीके से एसिड बेस का एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए मेरे पास सब्सटेंस है HA, मेरे पास सब्सटेंस है HA दैट इज जनरल सेक्शन ऑफ एसिड का बता रहा हूं। HA मींस कोई भी एसिड हो सकता है। क्या हो सकता है? एसिड हो सकता है। ठीक है, अगर इसको एक्वस सॉल्यूशंस में, किसमें? एक्वस मींस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो कंडीशन आ गई एक्वस सॉल्यूशन, तो ये क्या रिलीज करेगा? H पॉजिटिव आयन प्लस A नेगेटिव आयन रिलीज करता है। अगर H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है तो इसको कहेंगे हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है इसका मतलब ये सब्सटेंस क्या होगा? एसिड्स होगा। H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है इसका मतलब ये सब्सटेंस क्या होगा? एसिड। और H पॉजिटिव को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन कहते हैं। समझ में आ गया? हाइड्रोजन आयन कहते हैं। दैट इज द केस ऑफ एसिड। अगर हम ऐसा केस समझे बेसिस का, तो बेसिस में हम क्या करेंगे? BOH क्या लिखेंगे? BOH। और इसको एक्वस कंडीशंस में अगर हम करें, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो B पॉजिटिव में और OH नेगेटिव क्या रिलीज करेंगे? OH नेगेटिव। अगर OH नेगेटिव रिलीज हो रहा है इसका मतलब हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होगा, और हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज हो रहा है इसका मतलब वो क्या होगा? बेस होगा। तो OH नेगेटिव क्या कहोगे बेटा? हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। समझ में आ गया? तो हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्साइड आयन भी कई बुक्स में कह देते हैं, तो नियर अबाउट कॉन्सेप्ट सेम है। तो हाइड्रोक्सिल आयन ये रिलीज करते हैं OH नेगेटिव आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, दे आर कंसीडर्ड एज ए बेस। समझ में आया? तो एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया। एसिड बेस क्या होते हैं? जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव रिलीज करेंगे वो एसिड होगा, जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव रिलीज करेगा वो क्या होगा? बेसिस होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ एसिड और बेसिस के। तो एग्जांपल समझते हैं हम एसिड और बेसिस के आर्डिनस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ और समझनी है आगे चल के, कि जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है वो बताएगा स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। क्या बताएगा? स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन थोड़े से डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। थोड़ा जब डिटेल में समझेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एसिड्स के एग्जाम्पल। एसिड्स के एग्जाम्पल, ठीक है, एसिड में जैसे मान लो मेरे पास है HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक्वस कंडीशंस में अगर ये H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन डिसोसिएट हो जाए, किस में डिसोसिएट हो जाए? H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन डिसोसिएट हो जाए, इसका मतलब ये सब्सटेंस क्या होगा? एसिड, क्योंकि ये रिलीज कर रहा है H पॉजिटिव आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। दैट HCl हाइड्रोक्लोरिक क्या है? एक एसिड है।
समझ में आ गया फर्स्ट एग्जांपल। अगर हम दूसरा याद करें तो H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, इसे कहेंगे भाई सल्फ्यूरिक एसिड। और ये अगर एक्वस सॉल्यूशंस में, ये अगर एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन, इसमें H पॉजिटिव आयन कितने होंगे, 2। ठीक है, समझ में आ गया। तो 2H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा तो ये भी क्या होगा बेटा, एसिड होगा। अगर मेरे पास HNO3 मीन्स HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, क्या होगी, नाइट्रिक एसिड। और ये एक्वस कंडीशंस में रिलीज करती है H पॉजिटिव आयन प्लस NO3 नेगेटिव आयन, तो इसका मतलब ये भी क्या रिलीज कर रही है, H पॉजिटिव आयन, तो ये भी क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एसिटिक एसिड CH3COOH दैट इज द एसिटिक एसिड, या इथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जो होता है एक्वस कंडीशंस में अगर रिलीज होगा तो क्या करेगा, CH3COO नेगेटिव आयन प्लस क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकता है, तो ये भी कैसा होगा, एसिड होगा। अब अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन का अमाउंट किसी सॉल्यूशन में कितना है, अगर अमाउंट ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ पे डिसोसिएशन जो हो रहा है वो 100% हो रहा है। अगर डिसोसिएशन 100% हो रहा है इसका मतलब वो क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जहाँ पे डिसोसिएशन 100% नहीं हो रहा मतलब आयंस उसमें प्रेजेंट कम है, तो इसका मतलब डिसोसिएशन 100% नहीं होगा। अगर 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो वो कैसे एसिड होंगे, वीक। तो एसिड की वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड भी हम आर्डिनस कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं अमाउंट ऑफ आयंस के बेसिस पे। अगर अमाउंट कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस क्या है, ज़्यादा है, मतलब H पॉजिटिव आयन ज़्यादा कब होगा, जब 100% डिसोसिएशन होगा। और 100% डिसोसिएशन तो इसका मतलब एसिड कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग। जैसे कि एग्जांपल पॉइंट ऑफ समझ सकते हैं HCl, H2SO4 और HNO3 दे आर कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे एसिड होंगे ये, स्ट्रॉन्ग एसिड कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहे जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है 100% डिसोसिएशन ऑफ आयंस, तो इसमें H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है एक्वस सॉल्यूशन में, इसलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहें। लेकिन इथेनोइक एसिड, इसके साथ कार्बोनिक एसिड हम लिख सकते हैं H2CO3 दैट इज द कार्बोनिक एसिड। कौन से एसिड होगी, कार्बोनिक। ये एक्वस कंडीशंस में H पॉजिटिव आयन और CO3 2 नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं, तो ये भी कैसे होगी, एक इसमें एसिड है। लेकिन बात करते हैं इसमें H पॉजिटिव आयन इथेनोइक एसिड में और कार्बोनिक एसिड में H पॉजिटिव आयन एज कंपेरिजन टू दिस आयन, इसमें H पॉजिटिव आयन क्या होता है, कम रिलीज होता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये कैसे होंगे बेटा, वीक एसिड भी होते हैं। कैसे एसिड होते हैं, वीक एसिड्स भी हो सकते। इस तरीके से एसिड बेस का हम बता सकते हैं एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन दैट इज डिसोसिएशन ऑफ द एसिड, या ठीक है समझ में आ गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड हो सकते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्डिनस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। समझ में आ गया आर्डिनस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, H पॉजिटिव आयन जो होता है H2O के साथ, वाटर के साथ जो क्या होता है, कंबाइन हो जाए, क्योंकि H पॉजिटिव आयन अनस्टेबल होता है, वो वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव आयन बनाता है। तो H3O पॉजिटिव आयन बने तो भी वो सब्सटेंस क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो H पॉजिटिव आयन का सेक्शन में आपको समझाना चाहता हूँ कि वो कैसे H3O पॉजिटिव दैट इज हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक सेक्शन में आपको वो भी आज समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई एसिड है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसको एक्वस कंडीशंस में अगर हम करें तो क्या रिलीज करेगा बेटा, H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा और Cl नेगेटिव आयन रिलीज करेगा, ठीक है। H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। H पॉजिटिव आयन जो वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है। तो अगर H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ कंबाइन, क्योंकि ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो ये वाटर के साथ करके हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है, हाइड्रेशन हो जाता है। तो क्या आप कर देता है कि H3O पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। किसको कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयंस में डिसोसिएट हो। तो हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट हो या H पॉजिटिव आयन, दे आर कंसिडर्ड एज ए एसिड्स। ठीक है, समझ में आ गया। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोनियम आयन।
क्लियर हो गया। अब मैं आपको बेसिस के बारे में बता देता हूँ और फिर आगे सेक्शन चलते हैं। तो बेसिस के बारे में समझें तो आर्डिनस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेसिस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशंस में क्या प्रोड्यूस करें, OH नेगेटिव आयन रिलीज करें, दे आर कंसिडर्ड एज द बेसिस। तो बेसिस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो जैसे मान लो मैं एग्जांपल समझ लेता हूँ, NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या रिलीज करेंगे बेटा, एक तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन, क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन दैट हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करा, इसका मतलब वो क्या होगा बेटा, बेस होगा। समझ में आ गया। ऐसी अगर एग्जांपल समझें, हमारे पास है KOH, क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस कंडीशंस में, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये अगर एक्वस कंडीशंस में K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा है तो ये भी क्या होगा, बेस होगा। समझ में आ गया। इन बेसिस में अगर मैं बात करूं तो इसमें 100% डिसोसिएशन होता है और जहां पे 100% डिसोसिएशन होगा वहां पे OH नेगेटिव आयन 100% प्रेजेंट होगा। तो ऐसे बेसिस को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्या कहेंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग बेसिस कह सकते हैं। कैसे बेसिस कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस कह सकते हैं। क्या इसमें वीक बेसिस होते हैं, तो हमारा आंसर आएगा हाँ, इसमें वीक बेसिस भी होते हैं। कैसे समझेंगे, मान लो मेरे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, NH4OH दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक्वस कंडीशंस में डिसोसिएट होगा तो क्या रिलीज करेगा, NH4 पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। इसका मतलब OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, बेस। लेकिन OH नेगेटिव आयन का जो अमाउंट है वो क्या होगा, उसका नंबर्स कम होते हैं, उसकी कंसंट्रेशंस कम होती है। इसका मतलब कैसा बेस होगा, ये वीक बेस होगा। समझ में आ गया। इसके साथ हम एग्जांपल दूसरा समझ सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस कंडीशंस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिलीज करेगा बेटा, ठीक है। एक्वस कंडीशंस में क्या रिलीज करेगा, Mg+2 मैग्नीशियम +2 OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है। क्या करता है, 2 OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है। इसका मतलब ये बेस होगा। इस बेस को हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कह सकते हैं, जो एंटी एसिड्स में यूज होता है। कहाँ यूज करते हैं, एंटी एसिड, मतलब एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो स्टमक में एसिडिटी प्रोड्यूस होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, दैट इज एंटी एसिड। समझ में आ गया। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। तो यहाँ से मैं समझ में आया एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आर्डिनस कॉन्सेप्ट ने बहुत अच्छे से बताया था। बहुत सारी अच्छी चीज़ बातें इसने बताई कैसे हम एसिड बेस को बता सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद इसकी कुछ कमियां थी। क्या कमी थी, सबसे बड़ी कमी ये है कि ये जो सेक्शन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्वस सॉल्यूशन पे वर्क करता है, ड्राई सॉल्यूशंस पे वर्क नहीं करेगा, ड्राई कंडीशंस पे वर्क नहीं करता। लिमिटेशन समझ लेते हैं इसकी, लिमिटेशंस, आर्डिनस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस। क्या समझेंगे अब, लिमिटेशन ऑफ आर्डिनस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आर्डिनस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस है कुछ, कैसे, पहला कॉन्सेप्ट है लिमिटेशंस में, लिमिटेशंस में आएगा दिस कॉन्सेप्ट वर्क ओनली इन aqueous conditions means in the presence of water, in the presence of water में ये वर्क करता है। अगर वाटर नहीं प्रेजेंट, एक्वस सॉल्यूशंस नहीं प्रेजेंट है तो वो ये सॉल्यूशन क्या होगा, वर्क नहीं करता, ड्राई कंडीशंस में वर्क नहीं करता है। समझ में आ गया। और साथ में इसने बताया कि न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट कैसे, लेकिन न्यूट्रलाइज कॉन्सेप्ट में एसिड कैसे बनते हैं, या बेसिस जो होते हैं, एसिड बेस जो होते हैं वो सॉल्ट बन के प्लस उसमें वाटर रिलीज हो जाता है। तो सॉल्ट का नेचर बेसिकली ये नहीं बताया, सॉल्ट कैसे नेचर के होंगे। तो इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कौन नहीं बता पाया, हमारा आर्डिनस कॉन्सेप्ट नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो यही है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक्वस सॉल्यूशन में वर्क करता है। किस में वर्क करता है, एक्वस सॉल्यूशन में वर्क करता है, नॉन एक्वस या दूसरे सॉल्वेंट में वर्क नहीं करता, क्योंकि क्या करेगा, H पॉजिटिव रिलीज नहीं हो सकता, OH नेगेटिव रिलीज नहीं हो सकता। इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये लिमिटेशंस थी किसकी,
हमारे आर्हीनस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन। समझ में आ गया? तो ये हमने आज डिस्कस किया आपके साथ आर्हीनस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। समझ में आ गया आर्हीनस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस क्या होता है? तो यहाँ आके हमारे टॉपिक क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।